नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। शास्त्रीय संगीत का सामान्य ज्ञान, इस शीर्षक के अंतर्गत आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शास्त्रीय संगीत में ताल। शास्त्रीय संगीत में विभिन्न तालों का उपयोग होता है। ताल जो होता है उसका अर्थ किसी गीत के साथ बजने वाला एक रिदम, एक ठेका, उसे कहते हैं ताल। एक लय के साथ उसको बजाया जाता है। लय जो होती है उसको वांछित आकार में बांधना मात्राओं के साथ, उसको हम ताल कह सकते हैं। लय मतलब गति। हर एक चलने वाली वस्तु की कुछ न कुछ गति होती है। कार की गति होती है, पंखे की गति होती है। इस प्रकार हर आगे बढ़ने वाली चलने की, मनुष्य के चलने की एक गति होती है, तो उसको कहते हैं लय। शास्त्रीय संगीत में उसको कहा जाता है लय, और उसके अलग अलग प्रकार भी बताए जाते हैं। जैसे नॉर्मल जो लय होती है उसको कहते हैं मध्य लय। जो तेज होती है उसको कहते हैं द्रुत लय, और जो धीमी होती है उसको कहते हैं विलंबित लय। और ताल जो होते हैं, एक ताल के अलग अलग अंग होते हैं। जैसे तालों के खंड होते हैं, मतलब विभाग होते हैं। उसके बाद उसकी मात्राएं होती हैं, उसके बोल होते हैं, और उसको दर्शाने के लिए सशब्द और निशब्द क्रियाएं भी होती हैं। प्रत्येक ताल के अलग अलग खंड होते हैं। प्रत्येक ताल की मात्राएं भी अलग होती हैं, बोल अलग होते हैं, और खंड के हिसाब से सशब्द और निशब्द क्रियाएं, जिनको ताली और खाली कहा जाता है, वो होती हैं। जो शास्त्रीय संगीत की प्रमुख तालें हैं वो हैं ख्याल गायन की त्रिताल, एकताल, झपताल और झुमरा, तिलवाड़ा। ये ख्याल गायन की तालें हैं। ध्रुपद गायन के तालों के नाम हैं चौताल, सूलताल, आड़ा चौताल इत्यादि। उपशास्त्रीय संगीत की जो तालें होती हैं वो दीपचंदी, कहरवा, दादरा, पंजाबी, इस प्रकार उपशास्त्रीय संगीत की तालें होती हैं। और सुगम संगीत की तालों में भी रूपक, भजनी ताल, ठेका जिसको कहा जाता है, धुमाली, कहरवा, ऐसी अलग अलग तालें शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में उपयोग में लाई जाती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, मतलब एक आध भजन त्रिताल में भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। पर मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा जा सकता कुछ भी। किसी ताल में कोई भी रचना संगीतकार उसको बांध सकता है। ताल जो होती है उसकी मात्राओं को विभाजित किया जाता है खंडों में। जैसे त्रिताल को 4 खंडों में विभाजित किया जाता है, एक ताल उसको 6 खंडों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग खंड उसके होते हैं। तो उदाहरण के स्वरूप मैं आपको कुछ ताल बताती हूँ। जैसे त्रिताल होता है, उसके 4 खंड होते हैं। उसकी पहली मात्रा, 5वीं मात्रा और 13वीं मात्रा, इस पे ताली होती है। और
उसकी नवी मात्रा पे खाली होती है। ताली मतलब ये, इसको सशब्द क्रिया कहते हैं। और खाली मतलब हाथ को घुमा देना, उसको निशब्द क्रिया कहते हैं। सशब्द में आवाज़ है, निशब्द में आवाज़ नहीं है, इस प्रकार। तो जैसे त्रिताल, उसके मैंने आपको अभी 4 खंड बताए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, इस प्रकार। तो त्रिताल की जब 16 मात्राएं हैं तो पहली मात्रा से लेकर 16वीं मात्रा तक बोलने को एक आवर्तन कहा जाता है, और पुनः 16वीं के बाद फिर से पहली मात्रा बजाई जाती है। और 1 2 3 4, ये जो मैंने मुंह से बाकी के 3 मात्राएं बोली, पहली मात्रा पे तो ताली दी, और फिर 2 3 4, तो उसी को उंगलियों से गिना जाता है हर मात्रा को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इसके बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा, इस प्रकार। ये त्रिताल। अब ऐसा एकताल जो होता है उसकी 12 मात्राएं, 6 खंड, मतलब स्पष्ट ही है कि प्रत्येक खंड में 2-2 मात्राएं। पहले ताली, फिर खाली, ताली खाली, ताली ताली, इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। जैसे धिन धिन धा गे तिर किट तू, ना कत ता, धा गे तिर किट धी, ना धिन, इस प्रकार से। अब झपताल जो होता है वो सम 10 मात्रा का है, और 10 मात्राओं को 4 में विभक्त किया जाता है। उसमें सेम मात्राएं नहीं होती, 2 3 2 3, इस प्रकार 4 खंडों में विभक्त होता है। उसमें भी तीसरे खंड में खाली होती है और बाकी तीनों खंडों में ताली होती है। कैसे? धी ना धी, धी ना ती ना धी, धी ना धी, इस प्रकार से। तो ये और रूपक ताल वो 7 मात्रा का होता है। उसके 3 भाग किए जाते हैं, जिसके पहले भाग में 3 मात्राएं, दूसरे भाग में 2 और तीसरे में 2। उसको ती ती ना धी, ना धी ना आ ती, ती ना धी, ना धी ना ती, इस प्रकार से रूपक होता है। तो ये शास्त्रीय संगीत में मतलब ख्याल गायन की ये प्रमुख तालें हैं। झुमरा और तिलवाड़ा ये भी 2 तालें हैं। दोनों, झुमरा जो होता है वो तो 14 मात्रा का होता है, और तिलवाड़ा जो है वो 16 मात्रा का होता है। वो भी, उसके भी 4-4 खंड होते हैं। उपशास्त्रीय संगीत में दीपचंदी जो ताल है वो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें ठुमरियाँ गाई जाती हैं। तो उसमें अवग्रह का उपयोग होता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1। अवग्रह कहाँ होता है? तीसरी पे, मात्रा पे। फिर दूसरे खंड में भी अंतिम मात्रा पे अवग्रह। देखिए, धा धिन धा, धा तिन ता, तिन धा, धा धिन धा, इस प्रकार से। और झुमरा जो होता है वो भी 14 मात्रा का ताल है। उसमें भी 3 4 3 4, धिन धा तिर किट धिन, धिन धा गे तिर किट तिन, ता तिर किट धिन, धिन धा गे तिर किट धिन, इस प्रकार से। ध्रुपद का जो चौताल होता है वो बिल्कुल एक ताल जैसा होता है। उसमें भी 12 मात्राएं होती हैं, और उसके भी खंड 6 होते हैं। 2-2 मात्राओं का विभाजन होता है, लेकिन उसके जो बोल होते हैं वो अलग हैं।
मतलब दोनों का अंतर बोलों का है, और बजाने में भी उसमें पखावज बजता है और एक ताल में तबला बजता है। तो उसके बोल कैसे हैं? धा धा धिन ता, टी ट धा धिन ता, टी ट क त ग दी ग न धा। इस प्रकार से चौताल होता है। तो ऐसे अनेक ताल हैं। मैं सभी तालों को आपको नहीं बता रही हूँ, आप उनको पढ़िए। जो ताल अधिक से अधिक ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बजाए जाते हैं, जिनका उपयोग बहुत होता है, वो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद उसकी तालों की भी एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन ऐसे होती है। जैसे त्रिताल के आपको करके बता देती हूँ। जैसे धा धिन धिन, धा आ धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा आ धा। ये हुई एक गुण, मतलब एक मात्रा में एक बोल। अब एक मात्रा में जब दो मात्राओं का उपयोग होगा तो वो दुगुन हो जाएगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1, मतलब 16 मात्राओं में 2 बार हमने त्रिताल बोला। अब जब चौगुन होती है तो 16 मात्रा में उसको 4 बार बोल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1। ये हुई चौगुन। और तिगुन में एक मात्रा में 3 मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1। इसको बोलों के साथ बोलना थोड़ा सा कठिन होता है, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे धा धिन धिन, धा आ धा धिन, ये तो एक गुण है। धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा, ये दुगुन हुई। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा, ये चौगुन है। तिगुन जो होती है वो थोड़ी सी अलर्ट रह के उसको करना पड़ता है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। इस प्रकार से इसकी तिगुन हो जाती है। तो ऐसी हरेक ताल की 1 2 3 4 ऐसी एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन, 5 गुण, 8 गुण सब होता है। और इसका अधिक से अधिक प्रयोग ध्रुपद में होता है लयकारी करते समय। ख्याल गायन जो होता है उसमें विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय ऐसा कहा जाता है। तो ख्याल गायन में जो बड़ा ख्याल होता है उसको विलंबित लय में गाया जाता है, जो छोटा ख्याल होता है उसको द्रुत लय में गाया जाता है, और तराना अति द्रुत लय में भी गाया जाता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको ताल के बारे में बताया। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको ख्याल गायन प्रस्तुतिकरण के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद।